तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग केविन ओवेंस एंड रोमन रेंज से। इनका मैच ऑलरेडी कई बार हो चुका है, इनकी फ्यूड भी काफ़ी रेपिटेटिव है, लेकिन क्या फिर से ये चीज़ हो सकती है वापस से? क्या इसके चांसेस हैं? तो भाई देखो, इसका आंसर खुद केविन ओवेंस करते हैं। एंड केविन ओवेंस रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर आए थे जहाँ पे कि वो इस चीज़ के ऊपर आंसर करते हैं। कहते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट, मे बी अ लिटिल टू ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक द फैंस वुड लाइक दैट बिकॉज आई हैड माई शॉट एट रोमन रेंज many times. For one reason or another, it didn't work out. I almost don't want to even try because I don't think that's what fans want. They have seen it. I'm here for the fans. I want people to enjoy what I'm doing. Owens clarified. So as much as I wish I could be champion and go for the title again, I don't think it's right. So it's not in my plans. तो केविन ओवेंस कहते हैं कि देखो भाई, मैं थोड़ा ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट होकर बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि फैंस हमारे वापस से एक रीमैच को देखना चाहेंगे। रोमन रेंज के अगेंस्ट ऑलरेडी मैं काफ़ी बार रेसल कर चुका हूँ, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ले रखी है एंड मैं एक रीज़न या फिर दूसरे किसी रीज़न की वजह से बार बार फेल हो चुका हूँ। तो मैं फिर से उस चीज़ के लिए ट्राई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे फैंस के लिए हूँ एंड मुझे लगता है कि फैंस को वो चीज़ चाहिए नहीं। उन्होंने ये चीज़ बहुत बार देख ली है, रेपिटेटिव चीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता तो हूँ चैंपियन बनना, लेकिन फिर मैं नहीं चाहता कि फैंस इस चीज़ को देख के बोर्ड हो। मैं चाहता हूँ कि फैंस वही चीज़ें देखें मेरे से जो कि उन्हें पसंद आती है। मैं खुद के सेल्फिशनेस की वजह से, खुद चैंपियन बनने की वजह से उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, उनका जो इन्जॉयमेंट है वो मैं नहीं छीन सकता। तो ये कुछ कहना है केविन ओवेंस का। बेसिकली वो कहते हैं कि वो चाहते तो हैं चैंपियन बनना, बट स्टिल ऑन द अदर हैंड उनको मालूम है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ऑलरेडी कई मैचेस वो रेसल कर चुके हैं, तो काफ़ी रेपिटेटिव चीज़ हो जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी है लेकिन और हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे केविन ओवेंस कहते हैं कि नहीं, मैं वापस से रेसल नहीं करना चाहूँगा रोमन से टाइटल के लिए। एटलीस्ट मेरे प्लान्स के अंदर तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ब्लड लाइन को लेकर। एक ब्लड लाइन को लेकर अपडेट है। आजकल काफ़ी कम अपडेट आ रही है ब्लड लाइन वगैरह को लेकर। एक्चुअली में हाइप ही डाउन हो चुकी है ब्लड लाइन की। जो ब्लड लाइन की पीक स्टोरी थी, ट्राइबल चीफ की पीक स्टोरी थी, वो 2021 एंड आई थिंक मिड 2022 तक ही थी। उसके बाद चीज़ें डाउनफॉल के अंदर ही गई है एंड अब जो है ब्लड लाइन को लोग उतना याद करते भी नहीं है, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास। अब क्या ब्लड लाइन का अंत करीब है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो भी चुका है। जे उसो के जाने के बाद ब्लड लाइन वो सेम ब्लड लाइन नहीं रही है। अब ऐसे में आपको बता दूं गाइस कि माना जा रहा है कि साल 2024 यानी कि अगला साल वो बिल्कुल हर कंडीशन में आखिरी साल है ब्लड लाइन का। हो सकता है कि रेसलमेनिया के बाद भी कुछ ब्लड लाइन के एंगल्स बाकी हो, यानी कि अगर रोमन कोडी से टाइटल हार जाए या फिर वो रिटेन भी कर ले, नहीं पता किसको क्या होने वाला है। जो भी रोमन करते हैं उसके बाद भी कुछ एंगल बाकी होगा ब्लड लाइन का। मेनली यहाँ पे सोलो सिकोआ के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करेगी, सोलो सिकोआ रोमन रेंज के आसपास। हमने समर स्लैम के अंदर इसका टीजर भी देखा था। तो ये चीज़ आगे जाके होनी है एंड में भी ये चीज़ WWE साल 2024 के अंदर रैप अप कर देगी। तो अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि साल 2024 में WWE अपने फाइनल इक्के फेंकेगी, तुरुप के इक्के अपने कार्ड्स फेंकेगी ब्लड लाइन को लेके। ये कुछ अभी के हिसाब से अपडेट का कहना है। सो मान के चलो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक साल और बचा है ब्लड लाइन वाली स्टोरी को एंजॉय करने के लिए, जो कि अब शायद उतनी ज़्यादा इंजॉयबल तो नहीं है, बट स्टिल। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE और 2K की डील को लेके। ये बहुत टाइम पहले एक अपडेट आई थी। आई डोंट नो कि उस टाइम पे आप लोग चैनल पे थे या फिर नहीं। जो लोग पहले से चैनल को देख रहे हो उनको मालूम होगा कि बहुत पहले एक अपडेट दी थी मैंने, शायद 2K23 के रिलीज से पहले या 2K22 के रिलीज से पहले, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन पहले की अपडेट है। बताया गया था कि WWE और 2K की जो डील है वो ख़त्म हो सकती है एंड WWE अपने गेम्स के लिए EA के पास जा सकती है। EA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के पास, जो कि बहुत मैसिव गेम्स प्रोड्यूस करती है। UFC के भी कई गेम्स उन्होंने प्रोड्यूस करे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऐसे में 2K और WWE के डील एंड होने की अपडेट्स बहुत पहले से आ रही थी एंड शायद अभी ये चीज़ हो सकती है। बताया जा रहा है कि जो एंडेवर है वो चाहती है कि WWE और 2K की डील खत्म हो गेम्स के लिए एंड एंडेवर चाहती है कि EA ओनरशिप ले WWE के गेम्स के लिए, यानी कि चाहती है कि आगे आने वाले जो WWE के गेम्स हो वो EA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स प्रोड्यूस करे। ये कुछ एंडेवर का मानना है कि वो बेटर होगा। तो अभी के हिसाब से अपडेट का ये कहना है। अब देखो 2K24 तो कंफर्म है कि 2K के डीलरशिप के अंदर ही है, वो उनके अंदर ही आएगा, उनके बैनर के अंदर। बाकी EA कब से आएगी चार्ज के अंदर वो नहीं पता, अभी डील वगैरह फाइनलाइज हुई नहीं है। ये सिर्फ इंटरनल टॉक से मान के चलो, इनिशियल टॉक से जो कि निकल के सामने आ रहे हैं कि जो EA है वो पॉसिबली आगे जाके WWE के गेम्स डेवलप कर सकती है। अभी के हिसाब से 2K से ओनरशिप वगैरह लेने के लिए बातें चल रही है।
है, स्पेशली एंडेवर वाली डील होने के बाद। एंडेवर का इन्फ्लुएंस सब काफ़ी ज़्यादा आपको मालूम ही है, तो एंडेवर वाले जो चाहेंगे वो मेनली होगा। तो अभी के हिसाब से एरी मैनुअल जो कि एंडेवर के मेन है, वो चाहते हैं कि EA जो कि UFC के गेम्स बनाती थी एक टाइम पे, शायद अभी भी बनाती है, उतना मैं फॉलो नहीं करता, वो ही WWE के भी गेम्स बनाए। अगर वो अभी भी UFC के गेम्स बनाती है तो देन वो पक्का WWE के गेम्स भी बनाएंगे, बिकॉज UFC WWE का मर्जर भी हो चुका है, तो बेटर है ना कि एक ही डेवलपर जो है दोनों के गेम्स को बनाए। तो ये कुछ है अभी के हिसाब से अपडेट गेमर्स के लिए, अगर आप गेम वगैरह में रखते हो इंटरेस्ट थोड़ा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि शायद आपको थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। मुझे भी ये इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे लगा कवर करते हैं। पीपल्स चैंप द रॉक के ऊपर, ड्वेन जॉनसन के ऊपर लगे हैं कुछ बहुत ही बड़े एलिगेशंस। कैसे एलिगेशंस? ये है भी थोड़े अजीब से। ये है वैल वेनिस की तरफ से। अगर आप लोग वैल वेनिस को नहीं जानते हो तो ये एटीट्यूड एरा के WWE सुपरस्टार हैं, एंड इन्होंने अभी रॉक के ऊपर, ड्वेन जॉनसन के ऊपर ऐसे कमेंट्स करे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हो रहे हैं। इनका कहना है कि रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन जो कि करेंटली हॉलीवुड के अंदर इतना फेमस है, वर्ल्ड वाइड कुछ टॉप एक्टर्स में से एक है, टॉप पे भी कह सकते हो, ऐसा कुछ कहना है वैल वेनिस का। कहते हैं कि इसने अपनी जो सोल है वो डेविल को बेच दी है। अगर आप इन सारी चीज़ों से बहुत नए हो कि भाई ये क्या बात हो गई कि डेविल को सोल बेच दी, तो बेसिकली बाहर में क्या होता है ना, लोग इल्यूमिनाटी बहुत करते हैं कि आप इल्यूमिनाटी को अपनी सोल बेच दो, अपनी आत्मा बेच दो, वो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेम मनी दे देगा। एंड लेकिन यही है कि आप जो है उसे अपनी सोल बेच दोगे। अब पता नहीं भाई ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, मैं इसको ना ही डिनाई कर सकता हूँ, ना ही मैं इसे अप्रूव कर सकता हूँ, ना फैक्ट चेक कर सकता हूँ मैं इसे। लेकिन हाँ, ये चीज़ बाहर में बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कुछ इसके पीछे खासा रीज़न हो। तो अभी के से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर एलिगेशंस हाल फिलहाल में लग रहे हैं, एंड ऐसा नहीं कि नए लग रहे हैं, बहुत पहले से लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं। अपने इंडिया के अंदर भी लगे हैं। हनी सिंह के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि वो इल्यूमिनाटी से लिंक्ड हैं, उन्होंने अपनी सोल बेच दी है डेविल को। एंड अभी देखा भी था हमने कि हनी सिंह रिसेंटली आए थे पॉडकास्ट वगैरह में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हाँ भाई कुछ अजीब सी चीज़ें तो एक टाइम पर चल रही थी मेरे साथ। तो इसलिए लोगों का बिलीव काफ़ी चीज़ों में बढ़ जाता है। पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी करेंटली रॉक के ऊपर यही एलिगेशंस लगे हैं कि रॉक ने अपनी सोल बेच दी है डेविल को, एंड इस वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं इतने कम टाइम में। इतना कम टाइम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रॉक ने काफ़ी स्ट्रगल करी है, उनकी लाइफ स्टोरी जिन लोगों को मालूम हो। लेकिन अब ये इनका ये कहना है, इसके ऊपर आप अपने थॉट्स चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या हार्डी बॉयज वापस आने वाले हैं WWE के अंदर? क्या वो रेसलमेनिया 33 का रिटर्न वापस से हमें देखने को मिल सकता है कुछ उसी तरीके से? देखो, जेफ हार्डी का आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से जेफ हार्डी गए थे, जिन रीजन्स की वजह से जिनको मालूम है उन्हें पता होगा कि जेफ हार्डी का आना मुश्किल है, स्पेशली ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर। अब अभी के हिसाब से क्या हुआ ना कि मैट हार्डी आए थे एक इंटरव्यू के अंदर, वहाँ पर वो कंप्लेन करते हैं AEW की बुकिंग के बारे में। मैट हार्डी भी थोड़े से ऑफेंडेड दिखते हैं AEW की बुकिंग से, कह रहे हैं कि मेरी और मेरे भाई जेफ हार्डी की बुकिंग AEW के अंदर बिल्कुल भी सही नहीं है, एंड मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। इनका डील कब एक्सपायर होगा नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जब इनकी डील खत्म होगी तो ये वापस से रिकन्सिडर करेंगे कि इन्हें साइन करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये नाखुश हैं अपनी बुकिंग से। दोनों भाई, जेफ हार्डी और मैट हार्डी दोनों भी। जेफ हार्डी के साथ देखो मेनली क्या है ना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन वो अपने कुछ हरकतों की वजह से, अपने आदतों की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, एंड मैट हार्डी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है। तो बेसिकली दोनों भाई अपसेट हैं। अभी के हिसाब से हार्डी बॉयज वापस से अपसेट हैं, एंड फैंस डिमांड करेंगे ठीक है अपसेट हो तो WWE के अंदर आ जाओ। मुझे नहीं पता है कि WWE इनको लेना चाहेगी या फिर नहीं, लेकिन ये WWE के अंदर जरूर से आना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ट्रिपल एच के हाथों में है चीज़। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इनको WWE के अंदर वापस आना चाहिए या फिर नहीं? अपने थॉट्स आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।